निशा वशिष्ठ, यू आर वॉचिंग आरबीएम न्यूज चैनल। पेश करते हैं एक रिपोर्ट। मैं वैद्य पुष्पा यादव पतंजलि चिकित्सालय गुड़गांव में कार्यरत हूँ और मैं आज आपको आयुर्वेद और कोविड के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आजकल लोगों में एक्चुअल में ये समझ में नहीं आता कि आयुर्वेद को किस तरीके से और कोविड मरीज किस तरीके से उसको अपनाएं। ये थोड़ी सी जानकारी मैं पहले दे रही हूँ कि स्वामी जी जैसे सबको बता रहे हैं चैनल्स पे, तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद बाबा कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, वो इतना क्यों बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बाबा ने हर चिकित्सालय पे आयुर्वेदिक वैद्य, एक्सपीरियंस वैद्य विद ट्रेनिंग रखे हुए हैं और सभी की प्रकृति विकृति और जो भी हमारे जांच करने के तरीके हैं, अष्टविध परीक्षा, सभी परीक्षा करने के बाद हम उनको चिकित्सा का प्रारूप तैयार करते हैं और उसी हिसाब से उनको हर एक को चिकित्सा परामर्श दिया जाता है। कोविड फेज में भी हमने बहुत हजारों पेशेंट्स को कोविड के हिसाब से किस पेशेंट की उसकी प्रकृति है और कितनी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, उसी के हिसाब से उनका चिकित्सा हमने दिया है और बहुत सारे हमारे केसेस भी ठीक हुए हैं। और अगर ये कहें कि आईएमए वाले या कोई भी बाबा के ऊपर जो ये लांछन लगा रहे हैं कि बाबा कोई वैद्य है जो टीवी पे बैठ के बता रहे हैं, तो आपको बता दूं वो एक जस्ट अवेयरनेस है लोगों के बीच में योग और आयुर्वेद का। और जहां तक चिकित्सा की बात होती है तो हर पतंजलि चिकित्सालय पे निःशुल्क परामर्श दिया जाता है पतंजलि की तरफ से, जो कि बाबा ने हजारों वैद्य अपॉइंट कर रखे हैं उस चीज के लिए। और आज जैसे कोविड फेज है तो हम बताएंगे कि हमारे जो चिकित्सा का मॉड्यूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम जो चिकित्सा करते हैं वो उसके पेशेंट के हिसाब से और उसके अग्नि के हिसाब से और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से, हम कभी भी किसी को ऊपर से दिया और ठीक हो गया ऐसा नहीं है। कोविड में भी हम जब जैसे फीवर आता है तो हम कभी भी पैरासीटामोल से डाउन करें या कुछ करें ऐसे उस पर नहीं जाते। बॉडी में एक्चुअल में डिफेंस मैकेनिज्म वायरल लोड को कम करने के लिए नेचुरल आता है और उसी का एक सिम्टम फीवर है। तो अगर 100 या 99 तक भी है तो भी हम अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा ही वो अपने आप ठीक हो जाते हैं और किसी भी एलोपैथिक इमरजेंसी की लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो हमारे पास इतनी सारी रस औषधियाँ हैं जो कि इमरजेंसीज में भी काम कर रही है, पर हमें उन चिकित्साओं का लाभ तभी मिलेगा जब हमें सारी फैसिलिटी आयुर्वेद को भी आईएमए के या एलोपैथ के बराबर दी जाए। चाहे वो मुद्दा हो हमारा जो जितने भी हमें बजट है, तो आपको बता दें कि बजट अगर हमें इतना ही उनके बराबरी में मिल जाएगा तो हम उनसे भी ज़्यादा शायद एविडेंस दे सकते हैं और अभी भी एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे लंग्स कम हो रहे हैं तो वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं, तो ये हम फैसिलिटी अगर हमें भी मिले कि हमारे पास, क्योंकि जो ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स ना एलोपैथ का है ना आयुर्वेद का है, वो किसी भी साइंटिस्ट की रिसर्च बेस है। अगर हमें उस चीज़ का भी दिया जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा मैनेजमेंट इमरजेंसीज में भी कर पाएंगे, जो हम बार बार हम उनकी किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर ने किसी भी चैनल पे आज तक ये नहीं बताया है कि आयुर्वेद चिकित्सा भी उतनी ही कारगर है या अच्छा कार्य कर रही है। फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि इमरजेंसीज में, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक सारी अलाउड जो है वो वहीं पर ही है, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो टेस्ट हो, लैब टेस्ट हो, सारी जो भी चीज़ें करने की है वो उन्हीं को दी गई है। अगर आयुर्वेद चिकित्सक को भी ये दी जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा और अच्छा कार्य कर सकती है। और जहाँ तक नेचुरल जो माइल्ड और पेशेंट है या जो सीवियर नहीं हुए हैं, सीवियरिटी की तरफ नहीं गए, जिनको ऑक्सीजन की लेवल अभी इतना डाउन नहीं हुआ है, उन केसेस में भी हमारे जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है और साथ में हमारे जो अग्नि है बढ़ाने के लिए, और ये सारी चीज़ों से नेचुरल तरीके से, जैसे हमारे लंग्स के जो हमारे कफ नाशक औषधियाँ हैं, जो रस औषधि है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसके चैनल्स को खोल के, स्रोतों को खोल के और ठीक कर रही है। और अंत में मैं ये
कहना चाहूँगी कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बाबा रामदेव के बिल्कुल समर्थन में हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी 25 मुद्दे उठाए वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। RBM न्यूज हमेशा सच के साथ।